हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आपने संत कालिदास का नाम तो सुना होगा। एक दिन वह कहीं से गुजर रहे थे तो उन्हें बहुत प्यास लगी और उन्हें एक स्त्री दिखाई दी। उन्हें बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। वह स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती ही नहीं, अपना परिचय दो पहले, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। वह स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। धन भी जल्दी चला जाता है, कोई समय नहीं, और यौवन भी, इन्हें जाने में समय ही नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? अब सारे तर्क वितर्क से पराजित हो गया था कालिदास। सारे तर्क से पराजित, हताश हो चुके थे कालिदास। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दीजिए। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, पहली धरती माता, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी वे अनाज के भंडार देती है। दूसरी है पेड़, इनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से चिल्लाकर बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य? हड्डी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केश, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहीं, ब्राह्मण कौन है आप? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे कालिदास। वे बोले, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उनको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में थे अब कालिदास। वो वृद्धा के पैरों में पड़ गई और पानी की याचना करने लगी, मुझे पानी पिला दो। वो गिड़गिड़ाने लगी। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहाँ खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गई। सरस्वती माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए तुम्हारे आंखें खोलने के लिए ही मुझे ये स्वांग करना पड़ा। अब कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई थी और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि विद्वता पर कभी घमंड ना करें, यही विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, एक अन्न के कण को और दूसरे आनंद के क्षण को। अन्न के कण को कभी जूठन में नहीं छोड़ना चाहिए, कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, और आनंद, खुशी के माहौल को, खुशी के पल को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। पूरी तरह उसको जीना चाहिए और हमें खुश और प्रसन्न होना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष जल्दी ही प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।